अगर चाहे भी तो विराट कोहली रन चेस से दूर नहीं रह सकते। डीएनए जो बोलते हैं कि मसल मेमोरी बन जाती है, आपके सेल्स प्रोग्राम्ड होते हैं कि रग रग में आपकी एक चीज ऐसी बसी हुई है, आप चाहे भी ना उसको अपने आप से दूर करना आप कर नहीं पाएंगे। विराट कोहली ने अपने करियर के शुरुआत में ग्रेटनेस को चेज किया था, उसको हासिल किया, उसको चखा, उसको छुआ, अब अपना ही शिखर ऊंचा करता जा रहे हैं। लेकिन सामने लक्ष्य हो, टोटल हो, तो चेज मास्टर कैसे ना उतरे मैदान में और कैसे अनबीटन खत्म ना करे। विराट कोहली की तो बात करेंगे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल इज टर्निंग आउट टू बी द स्टोरी। पिछले सीजन से, उसके बाद डोमेस्टिक सीजन में, और अब इस ओपनिंग नाइट पे खिलवाड़ कर दिया यार। 201 रन हंसते गाते मजाक मजाक में 94 बॉल्स में बना लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। सबसे खास बात क्या इस चेस की, सबसे खास बात क्या जेकब डफी की, उसके साथ साथ आज मुंबई और केकेआर के बीच सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट क्या है, आइए शुरुआत करते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू विद माय फैमिली। इंपॉर्टेंट टॉस टू विन था, और चिन्ह स्वामी पे या कहें या इस समय हर जगह टॉसेस इंपॉर्टेंट होंगे, ड्यू आए या ना आए। टी20 में जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप्स हैं, जिस तरीके से इंपैक्ट प्लेयर के साथ आप 8-9 तक बैटर्स खिलाते हैं, सब जानते हैं कि चेस करने में ही मुनाफा है। और वही किया रजत पाटीदार ने। उनसे पूछा गया, ईएन ऋषभ में पूछा कि ये जो फैंस आए हैं इनको क्या वादा करना चाहते हैं आप टूर्नामेंट की शुरुआत में, और एकदम लिमिटेड चॉइस ऑफ वर्ड्स में रजत पाटीदार ने कहा, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हम, लेकिन इस जर्सी पे दूसरा सितारा लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड ही वॉक द टॉक। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर लुकिंग इवन स्ट्रॉन्गर। जॉश हेजलवुड आपके पास हैं, आ चुके हैं, रिहैब चल रहा है और शायद बहुत जल्द उपलब्ध भी हो। लेकिन जब आप ऑक्शन में जाते हैं ना और आप देखते हैं कि ओके हमारी ताकत क्या थी, ये हमारे खास खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या इनका कितना क्लोज लाइक टू लाइक हम बैकअप अपने नाम कर सकते हैं, कि जेकब डफी उस मिनी ऑक्शन में आपको शायद एक सबसे क्लोज जॉश हेजलवुड का एक छवि मिल सकती थी। आपने उनको अपनी टीम में जगह दी, आपने उनको गेंद सौंपी, एंड जेकब डफी और भुवनेश्वर कुमार की जो ओपनिंग स्पेल थी उसमें शायद आने वाले इस पूरे सीजन में जो टीम्स प्लान क्या करेंगी सनराइजर्स हैदराबाद के सामने वो दिखा। लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनको रूम पसंद है, रूम मिलता है तो गाड़ी रूम करके चलती है, लेकिन रूम दीजिए मत, हाँ टीज करने के लिए दीजिए, लेकिन उसके अलावा दे वर जस्ट एब्सोल्युटली नो फ्रीबीज। अभिषेक शर्मा थोड़े परेशान लग रहे थे, कह रहे 2 वाइड्स हो गई, बॉल तो मिले, वो उस बॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन बॉल चाहे भुवी हो, बॉल चाहे जेकब डफी हो, उनको डाल रहे थे उस वो ब्लाइंड स्पॉट पे जो जाके थाई पैड पे खत्म हो रही थी। तो उतनी छोटी नहीं जिसको आप पुल लगा सकते हैं, उतनी फुल नहीं जिसपे आप सामने खेल सकते हैं, तो आप पुल शॉट मारने जाएंगे, लेकिन जेकब डफी के पास लेंथ के कंट्रोल के साथ साथ हेजलवुड की तरह ही एक्स्ट्रा बाउंस है, और उस एक्स्ट्रा बाउंस का उन्होंने खूब फायदा उठाया और उस चक्कर में खूब फंसे। पहले फंसे अभिषेक शर्मा, फिर ट्रेविस हेड के लिए बॉल छोटी भी थी, थोड़ी धीरे भी थी, वो फंसे, और फिर फंसे नीतीश कुमार रेड्डी। सनराइजर्स हैदराबाद, ऑलमोस्ट ये मैच वैसे लगा जैसे हम पिछले सीजन का कोई मैच देख रहे हो, दैट दे वांट टू गो बिट टू हार्ड, लेकिन उसके बीच में ईशान किशन की पारी इतनी खूबसूरत थी ना, काम, कंपोज्ड, कैलकुलेटेड, कंट्रोल में, लेकिन उतने ही इंपैक्ट के साथ खेल रहे थे कप्तान। 80 रनों की एक टी20 की बहुत साफ पारी थी ईशान किशन की, और अच्छा लगा देख के कि एक तो फॉर्म को बरकरार रखा और कैप्टेंसी का कोई इफेक्ट उनकी बैटिंग पे देखने को नहीं मिला। फिल सॉल्ट ने कमाल का उनका कैच पकड़ा, हेनरिक क्लासन का कैच, मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं वो जो बाउंड्री रोप है उस पर थोड़ा सा टच फिल सॉल्ट का हुआ था। हेनरिक क्लासन वाज नॉट हैप्पी, और उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा। अनिकेत वर्मा आए, लगा शायद वो फर्क पड़ेगा नहीं। अनिकेत वर्मा की भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, अनकैप्ड प्लेयर, पिछले साल ये झांसी का राजकुमार, दिल्ली के सामने मुझे याद है एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन इस पारी में कल शाम को जो अग्रेशन था, जो रेंज हिटिंग थी, 100 मीटर का छक्का लगाया, लेकिन 201 यून्यू की, हाँ 200 रन शगन के बन गए हैं, लेकिन इस विकेट पे अगर आपको जल्दी विकेट्स नहीं मिली, और जो आपका बॉलिंग लाइनअप है ये 200 रन से दाल निकलने वाली, लेकिन फिर भी 2 चौकों के बाद आपको विकेट मिल गई। फिल सॉल्ट की पहली बॉल थी वो जयदेव उनाडकट की, लेकिन फिर आए देवदत्त पडिक्कल और पहली बॉल पे तान दिया छक्का। देवदत्त पडिक्कल के पहले कुछ सीजन सबको याद होंगे, बेंगलुरु से शुरुआत हुई, फिर राजस्थान गए, एंड उनकी 50s भी जो आती थी वो थोड़ी 110, 120, 125 टाइप स्ट्राइक रेट पे आती थी, और सब कहते थे कि यार ये बड़े करेक्ट प्लेयर हैं, फाउंडेशन इनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टी20 की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो अटैक, वो अग्रेशन, वो उतना नहीं है। लेकिन ये इट जस्ट प्रूव्स द सेम पॉइंट कि अगर आपके पास फाउंडेशन है, अगर आपके पास टेक्निकली करेक्ट खेल है, तो आप उसमें अग्रेशन को ऐड कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, और वो किया देवदत्त पडिक्कल ने। पूरी
तरीके से प्रेशर रन चेस का हटा दिया। विराट कोहली ने माइक पे कहा कि देवदत्त पडिक्कल ने एक स्लोअर बॉल जिस तरीके से खेली थी, मैं समझ गया कि बस इनको अभी स्ट्राइक दीजिए, और उसमें गेम अवेयरनेस छुपी है विराट कोहली की। आई कम टू दैट। लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने 725 रन बनाए थे विजय हजारे ट्रॉफी में, 90 की एवरेज थी, 98 का स्ट्राइक रेट था। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी कर्नाटक के लिए, वहां उन्होंने 300 से ऊपर रन बनाए थे 167 की स्ट्राइक रेट के साथ, एंड ही कैरीड दैट फॉर्म। मेरे को थोड़ा अचंबा भी हुआ था, कई जगह बात चल रही थी कि आपने वेंकटेश अय्यर को हासिल कर लिया तो क्या उनको खिला सकते हैं, मतलब कोई उसका केस बन ही नहीं रहा था कि जिस फॉर्म में पिछले साल भी थे और इस डोमेस्टिक सीजन में भी थे, यू आर नेवर गोना टच देवदत्त पडिक्कल और फिर विराट कोहली। लाइक आई सेड, उनके डीएनए में है ये विंटेज विराट कोहली नॉक है, जो आप कई नॉक्स उठाएंगे उसमें फॉर्मूला दिखेगा। ऐसा नहीं है कि देवदत्त पडिक्कल को स्ट्राइक देके विराट इज एट द नॉन स्ट्राइकर एंड कि आप थोड़ा कन्वीनियंट खेल खेलेंगे। दैट इज गेम अवेयरनेस कि ये बंदे ने फॉर्म पूरी पकड़ी हुई है। ही विल ऑलवेज बी अ वेरी बिजी प्लेयर। ईशान मलिंगा के सामने जो उन्होंने चेक ड्राइव पे छक्का लगाया, मतलब 1.5 दशक पहले हमने एक और जर्सी पे मलिंगा नाम देखा था। बहुत बड़े वो खिलाड़ी हैं, लेकिन होबार्ट वाज विराट कोहलीज डे। लेकिन अब ये याद जुड़ गई है, लसित मलिंगा और विराट कोहली, दैट वाज जस्ट एन एपिक बैटल ऑफ क्रिकेट। यहाँ ईशान मलिंगा थे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दुनिया में बहुत कम बॉलर्स हैं जिनका आप नाम भी लसित मलिंगा के साथ एक सांस में ले सकते हैं, लेकिन ईशान मलिंगा के सामने दैट चेक ड्राइव जो तैरता हुआ गया, आई मीन विराट कोहली की तारीफ में क्या कहें हम। जो कहते हैं ना कि मैं ब्रेक लेता हूं, मेंटली फिट आता हूं, 120% आता हूं, आते हैं यार, आते हैं। ही हैज इतना खेल चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना कूट के ये चीजें अपनी सेल मसल मेमोरी में डाल चुके हैं विराट कोहली की, चाहे भी ना तो भी ऐसे रन बना जाएंगे। बट व्हाई डिड आई से एट द स्टार्ट कि अभी तो सिर्फ वो विंड स्क्रीन से धूल हटाई है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग अटैक इन कंपैरिजन टू मेनी अदर अटैक्स बहुत साधारण दिखा। जयदेव उनडकट की ओपनिंग स्पेल खराब नहीं थी, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, लेकिन जब तक विकेट में परचेज और ग्रिप नहीं मिलेगा ना, जहां स्लोअर बॉल्स फंसेंगी, स्लोअर बाउंसर काम में आएंगे, ना उतनी पेस है, ना इस वाइड बॉल से उतनी मदद मिलती है कि अपना लोहा मनवा पाएंगे। सो इट वाज अ वेरी एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस हैदराबाद की तरफ से। 94 बॉल में खत्म कर दिया, जहां फिल सॉल्ट के बैट से रन नहीं आए, जहां टिम डेविड ने ऑलमोस्ट अपना स्टांस ही मार्क किया था, वार्म अप भी नहीं हुआ था उनके बैट का, रोमारियो शेपर्ड ने तो पैड भी नहीं डाले। लेकिन देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली और रजत पाटीदार, जिन्होंने भी आते जो इंटेंट दिखाया ना, दैट वाज मॉन्स्ट्रस बैटिंग कि हम ऐसे ही खेलेंगे। एंड विराट कोहली ने एक और बात की अपने इंटरव्यू में कि हमें नेट रन रेट भी मिल गई। अच्छी टीम जो होती है वो नेट रन रेट की हर मैच में सोचती है। व्हाई वुड यू थिंक अबाउट नेट रन रेट ओनली व्हेन द टूर्नामेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स क्लोजिंग फेजेस। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए डोमिनेटिंग जीत है। आई वोंट लुक टू मच इनटू द बॉलिंग जस्ट इज येट। जेकब डफी ऐसा खेलते रहे जब तक हेजलवुड नहीं आ रहे, क्या किसी तरीके से इन दोनों को साथ में खिला सकते हैं? नॉट एट द स्टार्ट। ये थोड़ी ख्याली पुलाव मैं पका रहा हूं। सो आरसीबी भाई डिफेंडिंग चैंपियन से बच के रहना पड़ेगा टीम्स को। स्टार्ट एग्जैक्टली जो उनको चाहिए थी। चिन्नस्वामी पे पिछले साल नहीं जीत रहे थे, पर आज जीत के साथ शुरुआत की है। सो ग्रेट गोइंग। अब मुकाबला वानखेड़े पे मुंबई और केकेआर का। मुंबई इंडियंस, मैंने रिपोर्ट देखी है कि शायद मिचेल सैंटनर अवेलेबल नहीं है उनके लिए, लेकिन वैसे ही मेरा तो ये मानना था कि मुंबई अल्लाह गजनफर को खिलाना चाहेगा। जो नंबर 8 की बात आती है, 8 पे अब कौन खेलता है, तो हम उस स्ट्रैटेजी के तौर पे मान के चलते हैं कि एक स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शन आपके पास है, नहीं तो शार्दुल का एक ऑप्शन आपके पास है। लेकिन जो समस्या कोलकाता को सता रही है ना, उसके सामने तो ये मुंबई इंडियंस वैसे ही मेरी तीसरी फेवरेट टीम है टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। लुकिंग एट देयर डेप्थ, सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। ये 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं कोलकाता के पास। ये 8 ओवर में अगर कम से कम 4 से 5 विकेट्स नहीं निकालते तो फिर बाकी टीम्स कोलकाता के सामने डोमिनेट करेंगी। तो ये 8 ओवर जहां सामने होंगे आपके इंडियंस। रोहित शर्मा का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो पावर प्ले को डोमिनेट करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, ये तीनों वर्सेस ये बॉलर्स। वरुण चक्रवर्ती को तो नेट में खेलते आए हैं और नेट में भी बहुत पिटाई करते हुए देखा है मैंने। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, खास करके हार्दिक पांड्या अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, मानो बहुत अच्छे से पिक करते हैं, जो आप करेंगे क्योंकि आप इतना क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, इतनी आपने वर्ल्ड कप की प्रेप की है। आई थिंक इफ इट्स अ बेल्टर। ये 8 ओवर ट्रम्प कार्ड है, बट मुंबई एंटर दिस मैच एज फर्म फेवरेट्स। कोलकाता का एग्जैक्ट 11 क्या होता है इस मैच में पता चलेगा, क्योंकि बॉलर आप किसको खिलाते हैं। अब आपने नवदीप सैनी को भी साइन कर लिया है, दुबे को आपने अभी साइन किया है, तो फिर इस मैच को एंजॉय करिएगा। आई विल बी राइट हियर, अपने यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा आपको। एक्स पे थोड़े और ट्वीट आजकल कर लेते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी रील्स आती रहेंगी। उम्मीद करेंगे ऑनेस्ट कंटेंट, कुछ सॉफ्ट स्टोरीज आपके साथ शेयर की जाएं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योर लव, योर सपोर्ट, योर मैसेजेस, दे मीन अ लॉट। सो या स्टे ट्यून्ड विद द कम्युनिटी। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मन करे तो, नहीं करे तो ना करो। कीप एंजॉइंग एंड आई विल सी यू विद द रिव्यू ऑफ दैट।